बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सेकंड पार्ट के अंदर हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सही है। ये हमारा कौन सी एक्सिस थी सर? ये हमारी वाई एक्सिस थी। ठीक है ना बेटा? ये कौन सी एक्सिस थी? एक्स एक्सिस थी। ये कौन सी थी? एक्स पॉजिटिव थी। दिस वाज एक्स नेगेटिव। ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है। सिंपल है। व्हाट इफ के यू हैव अ पॉइंट हियर, ए पॉइंट है और जो ड्रैग होके यहाँ तक बी तक गया है, या बी पॉइंट ड्रैग होके कहाँ तक आया हुआ है? ए तक आया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? लेट्स सपोज कि हम क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में हैं तो इसकी जो लोकेशन है वो दो चीज़ों से बताई जाएगी, एक्स और वाई से। तो जो बी पॉइंट है दैट इज 7,9 लेट्स सपोज, और जो ए पॉइंट है दैट इज 1,1। अगर देखा जाए तो ये एक हाइपोटेनस बनता है एफ वी मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? इसके हिसाब से मुझे ये वाला चेंज निकालना पड़ेगा और ये वाला चेंज निकालना पड़ेगा टू गेट द लेंथ ऑफ इट। यहाँ पे जो वर्टिकल चेंज है वो कितना है सर? वर्टिकल चेंज आपने 1 से लेके आप 9 तक गए हो, इसका मतलब आप 8 यूनिट्स आपने ट्रेवल करा है इन द वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टली आपने कितना मूव करा सर? 1 से लेके आप 7 तक गए हो, देयरफॉर आपने कितना यूनिट मूव करा? आपने 6 यूनिट्स मूव करा इन द एक्स एक्सिस। अब इसी को अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से इस्तेमाल करूं, फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, तो फॉर्मूला क्या था? हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, हाँ है ना? बट आपने क्या करना था? स्क्वायरिंग लगानी थी। ऐसे ही है बेटा। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये तो आपकी हाइपोटेनस है क्योंकि 90 के सामने है। बाकी दो साइड ये रह गई हैं। अगर मुझे ये लेंथ चाहिए, अगर मुझे ये लेंथ चाहिए तो मुझे क्या करना था? परपेंडिकुलर जगह पे मैंने 8 पुट इन करा, बेस की जगह पे मैंने 6 पुट इन करा। सर कितना आया ये मेरा फॉर्मूला? वो वैल्यूज 8 का स्क्वायर है 64 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। 64 प्लस 36 मेक्स आपका 100। स्क्वायर है, आपने स्क्वायर रूट लिया और यू गेट द वैल्यू ऑफ 10 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है सर? आपने जो डिस्टेंस निकाला दैट इज 10 यूनिट्स। अब इसी चीज़ को मैं एक फॉर्मूले में पुट इन कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। परपेंडिकुलर जो हमने लिया, सही है ना, वो कौन सी एक्सिस थी सर? वो आपका चेंज इन क्या था? वाई था। जो हॉरिजॉन्टल लिया वो आपने कौन सा लिया सर? चेंज इन एक्स लिया है। इसको मैं फॉर्मूले में अगर पुट इन करूं तो अगर मुझे कोई लेंथ चाहिए, लेट सपोज मुझे सर ए बी का डिस्टेंस चाहिए, मैं बोलूँगा सर मुझे डिफरेंस चाहिए सबसे पहले कि एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया। तो x2 माइनस x1, सही है बेटा? और y में कितना चेंज आया? आपने बोला सर y2 माइनस y1, हाँ है ना? बट क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है और यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर रहे होते हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना है तो रूट लिया होगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला जनरेट होगा टू गेट द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। क्या है फॉर्मूला सर? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल रूट। सही है बेटा? हमेशा ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इफ यू नीड टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब एक सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूला पुट इन करेंगे। ठीक है बेटा? लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट है दो पॉइंट्स के ए एंड बी के। ठीक है बेटा? ए जो आपका है दैट इज -4,1, बी जो पॉइंट है दैट इज 6,-5। यू नीड टू गेट द लेंथ ऑफ इट, मतलब आपने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? आपने बोला सर ए बी चाहिए मुझे, तो इसका मतलब है रूट रखो पूरा पूरा सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे ही है बेटा? अगर यहाँ पे देखा जाए तो x2 क्या है सर? पहले मैं पॉइंट्स रख रहा हूँ, तो x1 मेरा है -4, y1 मेरा है बेटा 1, सर x2 मेरा है 6 और y2 मेरा है -5। फॉर्मूले में पुटिंग कर रहा हूँ मैं। क्या क्या रखा जाएगा सर? 6 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का स्क्वायर। 6 माइनस प्लस 6 प्लस 4 मेक्स 10, 10 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -6 के स्क्वायर विल गिव यू 36। सही है? यहाँ तक क्लियर? 10 का स्क्वायर विल गिव यू 100, 100 प्लस 36 विल गिव यू 136,
और जब आप इसका रूट लोगे तो यू विल गेट 11.7, यू विल गेट 11.7 यूनिट्स। तो जब भी आपने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू पॉइंट्स, आपने सिंपल ये फॉर्मूला पुट इन करना है एंड यू विल गेट द डिस्टेंस इन द कार्टेशियन प्लेन। ओके बेटा, सिंपल है।